चलिए मेरे प्यारे दोस्त, वेलकम टू कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण सर, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर, आप सबों के लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी में हम बात करेंगे फीटर ट्रेड, ऑटोमोबाइल और जो वो हमारे प्यारे दोस्त मैकेनिकल डीजल से आईटीआई किए हुए हैं, है ना, उसके लिए हम लोग ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे। तो बच्चों, आज एक हम छोटा सा टॉपिक लेके आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, है ना। सूक्ष्ममापी यंत्र आप सबों ने देखा होगा, है ना। सूक्ष्ममापी यंत्र आप सबों ने बाबू देखा होगा, जिसमें वर्नियर कैलिपर, यदि आप वर्नियर कैलिपर देखे होंगे तो वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग आंतरिक, बाहरी और गहराई, कहने का ये मतलब है कि वर्नियर कैलिपर जो है एक तरह का क्या है, आपका लीनियर मेजरिंग डिवाइस होता है ना। अब कहोगे कि सर, जब हमारे पास स्केल था, स्केल से भी तो हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर लेते थे। तो सर, स्केल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए यदि मान लीजिए कोई मेजरमेंट हमारा जैसे 1.24 है ना, या मान लीजिए आपको मेजर करना 1.3 है ना, 34, कुछ भी आप दे लो। तो स्केल जो होता है मेरा बाबू, ये हमारा स्केल होता है और इस पे डिवीजन बना होता है। देखिए यहाँ पे डिवीजन होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से डिवीजन होता है ना। मान लो ये 1 है, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और यहाँ पे डिवीजन दे दो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो आप 1.2 मेजर कर सकते हो, ठीक है, 1.3 में। लेकिन यदि 2.4 मेजर करना रहेगा तो आप सर 1 2 3 4 है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है ना। अब ये 2 और 3 के बीच में अप्रोक्स, मतलब आप कह सकते हो सर 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। 2 और 3 के बीच में होगा, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाओगे, है ना। तो वहां पे ये स्केल सर हमारा काम नहीं करता है ना। उसके जगह पे हम लोग को सूक्ष्ममापी यंत्र, जिसमें वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, है ना, या मान लीजिए हमारे पास कोई कोई एस्फेरिकल है शेप का, कोई मान लीजिए एस्फेरिकल शेप का बॉडी है, या मान लीजिए आपका सिलिंड्रिकल शेप का बॉडी है। तो उसका यदि हमको बाहरी डायमीटर मेजर करना है, आंतरिक डायमीटर मेजर करना है, या मान लो कोई होल है उसका गहराई मेजर करना है, तो वहां पे हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। देखो बाबू, वही लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वारियर्स, है ना, पेरी वर्नियर्स ने किया था, है ना। तो पेरी वर्नियर्स नामक साइंटिस्ट जो है इसका आविष्कार किया था। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई मापी जाती है। हमेशा बाबू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा किस तरह का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, है ना। तो क्या है, इस बाहरी, आंतरिक और गहराई मापा जाता है, ठीक है ना। यह क्रोमियम स्टील का बना हुआ वर्नियर कैलिपर जो है बाबू, वो किसका बना होता है, आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है ना, ठीक है। अब देखिए इसके डिफरेंट साइज होते हैं जो हमको मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है ना। ये बाजार में 6 इंच, 7 इंच, 1 इंच तथा 2 इंच की लंबाई इसमें बाजार में उपलब्ध होता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार, जो आपको जरूरत है उस अनुसार आप खरीद सकते हो मार्केट से। तो बाबू ये क्लियर हुआ कि वर्नियर कैलिपर जो है वो आपका एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है ना, जिसके द्वारा हम लोग बाहरी, आंतरिक और गहराई
मेजर करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वर्नियर कैलिपर बाबू किस पे काम करता है ना। वर्नियर कैलिपर एक ही माप के दो स्केल, अभी हम फिगर में बात करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे बाबू, है ना। देखो ये आपका क्या है बाबू, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, है ना। फिगर को बाबू ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में आपको सारा चीज दिखाया गया है ना। अब देखो यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का डायग्राम है। अब इसमें दो स्केल होता है, एक जो आपको लंबी पट्टी दिख रही है, एक लंबी पट्टी, इसको बोला जाता है बाबू मेन स्केल, जिसपे आपका मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक है ना, मार्किंग। और जो बाबू ये छोटा वाला स्केल दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये स्केल बाबू आपका क्या है, ये आपका है वर्नियर स्केल, ये आपका है वर्नियर स्केल। ये देखिए आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल है ये। और बाबू ये जो है आपका ये होता है, इसको बोलते हैं बाबू मेन स्केल, है ना। तो मेन स्केल क्लियर है ना। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो आपका जो है इन्हीं दो स्केल का मापन के अंतर के सिद्धांत पे क्या करता है बाबू, आपका कार्य करता है। ठीक है रे। तो चलते हम लोग, देखिए बैक स्लाइड में हम बात किए थे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, तो वर्नियर कैलिपर एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे क्या करता है, ये कार्य करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ भी देता है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दो स्केल होता है, मेन स्केल और वर्नियर, और दोनों के अंतर पे ये कार्य करता है। अब बाबू हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके बनावट के बारे में, कि वर्नियर कैलिपर में कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है बाबू आपका चल जबरा। इसमें दो तरह का जबरा होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है मूवेबल। जो फिक्स होता है ना, जो फिक्स मतलब एक जबरा को फिक्स रखते हैं, दूसरा अपने अकॉर्डिंग मूव करता है ना। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई भी मेजर करना है, हम अभी फिगर में दिखाएंगे आपको, है ना। तो एक चल जबरा, दूसरा होता है स्थिर जबरा। इस पे एक मेन स्केल होता है बाबू, है ना, मेन स्केल। दूसरा देखिए इसमें होता है एक डेप्थ बार, है ना, डेप्थ गहराई मेजर करने के लिए डेप्थ बार होता है। और एक इसमें वर्नियर स्केल होता है ना। अभी जस्ट हमने फिगर में बात किया था बाबू आपका, है ना, देखिए। और नेक्स्ट जो इसका है आपका वर्नियर हेड, है ना, वर्नियर हेड है, अंदरूनी जॉ है, फाइन एडजस्टिंग हेड है, थंब लीवर है। ठीक है ना बाबू। इस फिगर को आप देख सकते हो, इसमें सारा चीज बाबू आपको दिखाया गया है। हमने क्या बोला कि ये हमारा मेन स्केल है। इस मेन स्केल पे देखिए ये जो है बाबू आपका ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये आपका क्या है, फिक्स, है ना। ये फिक्स यानी ये स्थिर जबरा है। ये बाबू आपका क्या है, स्थिर जबरा है, ये स्थिर जबरा है। और ये जो होता है मूवेबल जबरा होता है, ये बाबू क्या है, ये मूवेबल जबरा होता है। ठीक है ना, ये मूवेबल जबरा होता है। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये ऊपर में देख रहे हैं, इस तरह से जो बना हुआ है इसको बोलते हैं इनसाइड मेजरिंग, है ना, जॉ। और बाबू आपका इनसाइड मेजरिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमको किसी छिद्र का डायमीटर मेजर करना है ना, किसी छिद्र का, जैसे कि मान लीजिए ये छिद्र है, तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे, इस तरह से बाबू लगाएंगे, है ना, इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ से आपका डायमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे आप लगाइएगा, जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे कि मान लो बाबू इस बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से रखेंगे, है ना। उस हिसाब से देखो ये वर्नियर स्केल क्या होगा, इधर सरकेगा ना बाबू। जहां तक सरकेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
सेट स्क्रू है ना, ये सेट स्क्रू होता है, जहां तक ये एडजस्ट करना होता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं बाबू, लॉक कर देते हैं, है ना। इसको लॉकिंग स्क्रू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू भी बोलते हैं, ठीक है ना, लॉकिंग। और इसमें जो पार्ट्स हम लोग बात करेंगे, देखिए आपका ये होता है आपका फाइन एडजस्टिंग हेड, है ना। ये देखो, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर स्केल को इस पे सरकाते हैं। क्या करते हैं, इस पे सरकाते हैं, ठीक है ना। इस पे हम लोग बाबू क्या करते हैं, सरकाते हैं। और अपने अनुसार, जैसे आपका ये मान लीजिए कोई गोला है, इसका यदि हमको मान लेते हैं डायमीटर मेजर करना रहेगा, उस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। और जब ये फिट हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, लॉकिंग स्क्रू, ये जो आपका बाबू लॉकिंग स्क्रू है, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो वो आपका फिक्स हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि मेजर आपका मेन स्केल पे कितना रीडिंग आ रहा है, और वर्नियर स्केल, मतलब इसका रीडिंग के लिए हम एक अलग वीडियो लेंगे कि वर्नियर स्केल से कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है बाबू। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल क्या होता है ना, वर्नियर स्केल से क्या मेजर होता है, और इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करेंगे। क्लियर है। तो बाबू आपको ये कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें क्या क्या होता है, हमने बोला कि ये आपका क्या है, फिक्स, है ना। ये बाबू आपका क्या है, मूवेबल जॉ होता है। ये आपका लीडिंग स्क्रू होता है, क्लियर है ना। ये मेन स्केल होता है, और ये होता है एडजस्टिंग हेड होता है, जिसके मदद से हम लोग वर्नियर कैलिपर को सरकाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये ग्रेजुएशन कटा रहता है वो किस पे बाबू कटा रहता है, आपका मेन स्केल पे कटा रहता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये आपका क्या होता है, डेप्थ बार। ये क्या है बाबू, आपका डेप्थ बार, है ना। ये आपका क्या है, डेप्थ बार है, क्लियर है ना। ये आपका डेप्थ बार होता है। तो ये आपके पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। अब देखिए, सबके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है बाबू कि चल जबरा क्या होता है, वर्नियर स्केल के साथ मेन स्केल के समान ही चल जबरा तथा चल नीब लगी होती है। अभी हमने देखा था फिगर में चल जबरा, है ना। वर्नियर स्केल के साथ ही आपका चल जबरा लगा होता है। स्थिर जबरा बाबू आपने ये जो स्थिर जबरा देखा था, है ना, ये देखिए आपका स्थिर जबरा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप बात करेंगे मेन स्केल या धातु की एक चौड़ी पट्टी होती है जिस पर मुख्य पैमाना बना होता है। मेन स्केल आपने फिगर में देखा था, है ना। ये धातु की एक चौड़ी पट्टी होती है जिसपे आपका क्या होता है, डिवीजन कटा होता है, ठीक है ना। डेप्थ बार आपने देखा था, ठीक है। अब देखो, चलिए, तो डेप्थ बार यह वर्नियर हेड के पीछे की ओर जुड़ी होती है। इसका उपयोग किसी छिद्र होल की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो बाबू वर्नियर कैलिपर में जो डेप्थ बार होता है, उस डेप्थ बार का उपयोग हम लोग जो है किसी होल का गहराई को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। गहराई को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे, अब देखिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ये क्या होता है, वर्नियर स्केल को थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए या स्केल को एडजस्ट करने के लिए, है ना। जो आपका बाबू फाइन एडजस्टिंग हेड है, उसका उपयोग हम लोग अपने अंगूठे के मदद से, है ना, जैसे हमारा सरकाते जाते हैं जहां पे वो एडजस्ट होगा, है ना, जितना डायमीटर जैसे जो भी मेजर करना होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए, ये तो हो गया सारा आपका क्या, कि हम लोग देखे इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल, है ना, कंस्ट्रक्शन डिटेल देखे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है,
वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक है ना, यानी लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना। तो बाबू तो लीस्ट काउंट देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है इसको पहले समझिए। तो लीस्ट काउंट वह स्मॉलेस्ट माप होता है, वह स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है ना, जो उसके द्वारा मापा जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता है, उससे छोटा वो माप नहीं कर सकता है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट है ना। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी अल्पतम माप या अल्पतांक कहलाती है, ठीक है ना, अल्पतम माप या अल्पतांक कहलाती है। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं बाबू, लीस्ट काउंट। क्लियर है ना। अब देखिए इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। कभी कभी एग्जाम में फार्मूला भी पूछ देता है ना, कि मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या, है ना। तो बाबू ये फार्मूला भी आपको याद रखना है ना, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि किसी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी अल्पतांक कितना होगा, मुख्य स्केल के एक भाग का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, वो है आपका अल्पतांक है ना बराबर मेन स्केल डिवीजन है ना माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। कहने का ये मतलब है कि जो आपका लीस्ट काउंट एलसी ये होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। याद रखिएगा बाबू है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD है ना, 1 VSD। क्लियर है, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक VSD डिवीजन, ये जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट या अल्पतांक ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अल्पतांक किसका, वर्नियर कैलिपर का। अब देखो कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है। मीट्रिक प्रणाली में अल्पतांक कितना होता है बाबू, 0.02 mm। याद रख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ना। कितना मीट्रिक प्रणाली में, 0.02 mm। क्लियर है ना। अब देखिए कभी कभी ब्रिटिश प्रणाली में भी पूछ देता है कि ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 0.001 इंच है ना, 0.001 इंच ये होता है किसका, वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक, किसमें, ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का, किसी भी यंत्र का क्या होता है ना, और वर्नियर कैलिपर का जो आपका अल्पतांक है वो कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं है ना, अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स है ना वर्नियर कैलिपर के प्रकार को, है ना, कितने तरह का प्रकार होता है ना, अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट आते गया, रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, उस हिसाब से क्या हो गया, इसके प्रकार भी बढ़ते चले गए। जिसमें देखिए क्या है, सबसे पहले डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर। दूसरा बाबू आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, ठीक है, डेप्थ गेज। दूसरा है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। तीसरा है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। चौथा है फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना। पांचवा है डायल वर्नियर कैलिपर। छठा है बाबू आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना। सातवां है गियर
टूथ वर्नियर कैलिपर। तो ये सारे टाइप्स होते हैं किसके, वर्नियर कैलिपर के। इतने तरह का टाइप्स आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है ना। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहला टाइप डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर है ना। डेप्थ गेज वर्नियर, बाबू इसको हम लोग यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं, है ना। देखिए इस वर्नियर कैलिपर में बीम के पिछले हिस्से में कैरियर के साथ एक डेप्थ बार, देखो ये बाबू यहाँ पे डेप्थ बार आपको दिख रहा होगा। तो ये बाबू आपका क्या है, डेप्थ बार लगा होता है ना, है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे डेप्थ बार लगा होता है। और हमने आपको बताया कि डेप्थ बार का उपयोग गहराई मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई माप लेने में किया जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर भी कहते। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका क्या होता है, डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर, है ना। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप जो है। चलिए नेक्स्ट है आपका बाबू फ्लैट एज। देखिए नाम से ही क्लियर है, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, है ना। इसका एज जो होता है ना बाबू, ये जो जबरा का एज होता है वो क्या होता है आपका, फ्लैट होता है, ठीक है ना। जबरा का एज क्या होता है, फ्लैट होता है। इस वर्नियर कैलिपर में जो मापने वाली सतह होती है वो क्या होती है आपका, फ्लैट होता है। और इसका जॉ का बाह्य सतह मतलब ये वाला सतह, देखिए ये वाला सतह बाबू देखिए वो कैसा होता है, उत्तल होती है ना। बाह्य सतह कैसा होता है बाबू, उत्तल होता है। इसका भी जो उपयोग है हम लोग बाह्य और आंतरिक, है ना, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरमेंट के लिए करते हैं। क्लियर है। तो ये फोटो आप लोग को दिख रहा होगा बाबू, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए इसको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स में हम लोग बात करेंगे नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। अब देखिए नाइफ एज मतलब एज कैसा बना रहेगा, चाकू के तरह रहेगा, है ना। चाकू के तरह आपका ये एज बना होता है। ये बाबू देखिए यहाँ पे, है ना, चाकू के तरह एज बना रहता है। क्लियर है ना। और इसका जो है देखो यहाँ पे इस प्रकार के कैलिपर की मापने वाली सतह चाकू की धार के समान होती है, चाकू के धार के समान होती है बाबू, ठीक है ना। नाइफ एज जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसका जो होता है आपका सतह जो होता है नापने वाला सतह, है ना, मतलब ये जॉ की बात करेगा तो वो क्या होता है आपका नाइफ एज की तरह बना होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग हम लोग दो छिद्र के मध्य, यदि दो मान लीजिए होल है हमारे पास, है ना, दो होल है और उसका छिद्र के मतलब होल का जो छिद्र होता है, मान लीजिए उसका जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसके अंतर को हम लोग ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है टाइप्स वो क्या है, फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर के जबरे में एक और नाइफ एज और दूसरी और फ्लैट, मतलब जैसा बनावट है वैसा नाम दे दिया, है ना। एक और आपका नाइफ एज रहता है, दूसरे और क्या रहेगा बाबू आपका फ्लैट सरफेस रहेगा, ठीक है ना। इसके द्वारा भी हम लोग क्या मेजर करते हैं, आंतरिक और बाह्य मेजरमेंट, मतलब आंतरिक और बाहरी माप हम लोग लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग यहां पे देखते हैं डायल वर्नियर कैलिपर, है ना, डायल वर्नियर कैलिपर। अब देखो जैसे कि इससे पहले वाला फिगर में हमने देखा कि आपका मेन स्केल पे क्या होता था, वर्नियर स्केल लगा होता था, है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग हाथ से एडजस्ट करते थे, जहां पे एडजस्ट होता था उसके बाद हम लोग लॉकिंग स्क्रू को कस देते थे, उसके बाद मेजरमेंट लेते थे। लेकिन बाबू अब जो मॉडर्न आया है उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, डायल वर्नियर कैलिपर। अब देखिए जहां पे ये वर्नियर स्केल, अब जैसे आप यहां से इसको सरकाओगे
जैसे सरकाओगे तो ये डायल पे ऑटोमेटिक आपको वर्नियर स्केल का क्या दिखने लगेगा, रीडिंग दिखने लगेगा बाबू। तो ये थोड़ा सा और आसान हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया तो यहाँ से रीडिंग लेना थोड़ा सा क्या होता है, आसान हो जाता है। इसका नाम क्या दिया गया, डायल वर्नियर कैलिपर। तो क्या है डायल वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर स्केल के, चलिए स्केल के स्थान पे बाबू क्या रहता है, डायल गेज लगा रहता है। क्या रहता है बाबू, डायल गेज लगा रहता है जो आपको रीडिंग बताता है ना, कितना आपने मेजर किया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो आपका एडवांस हो गया। अब देखिए इसका अल्पनांक कितना होता है बाबू, 0.02 mm, है ना। याद रखिएगा इसका जो लिस्ट काउंट यानी जो अल्पतांक कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर। क्लियर है। अब देखो यह रैक एंड पिनियन की सहायता से काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका रैक एंड पिनियन आपने देखा होगा, यदि ये गियर सिस्टम होता है, इस पे मान लीजिए बाबू आपका टीथ कटा होता है ना, ये टीथ मान लेते हैं हम लोग, बना देते हैं, बना दिए, और इस पे भी आपका ये मान लीजिए आपका टीथ इस तरह से कटा होता है, ये टीथ मान लो बाबू हम बना दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रैक एंड पिनियन, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए, इस डायल को चलाने के लिए हम लोग रैक एंड पिनियन, है ना, रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं, ठीक है ना। रैक एंड पिनियन का यूज बाबू करते हैं इसको चलाने के लिए, इसको सरकाने के लिए, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए आपका, चलिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अब देखो जमाना बदला है ना, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, है ना, उसी तरह से वर्नियर कैलिपर भी बोला भाई हम पीछे क्यों रहेंगे, है ना। तो अब डिजिटल आ गया, अब डायरेक्ट आपको रीडिंगे मिल जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। डायरेक्ट क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया, है ना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया, हमको इसका मान लेते हैं बाहरी व्यास निकालना है, लगाए सेट किए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगा सर, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो देखो आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना डायल कैलिपर से रीडिंग लेने में से भी आसान है। इससे पहले हमने डायल कैलिपर देखा था, है ना, लेकिन उससे भी आसान यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा। इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर स्क्रीन होती है, जैसे जैसे हम वर्नियर कैलिपर को खोलते हैं स्क्रीन पर कैलिपर की दूरी प्रदर्शित होती है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें सर क्या होता है, वर्नियर स्केल के जगह पे क्या लगा दिया, ये आपका डिजिटल आपका, है ना, डिजिटल आपका स्क्रीन लगा दिया, और इस पे आपका जैसे जैसे आपका एडजस्टमेंट होता चला जाएगा, यहाँ पे आपको रीडिंग मिलते चला जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स थे वर्नियर कैलिपर के, है ना, जिसमें हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए एक और टाइप्स है बाबू, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, है ना, इसमें गियर का यूज होता है ना। गियर टूथ वर्नियर का ये स्पेशल पर्पस वर्नियर कैलिपर है। जैसे कि यदि हमको टीथ, जो आपका गियर, आप सबों ने गियर देखा होगा, अभी हमने फिगर भी आपको बनाया था, है ना, तो गियर का कटिंग होता है, टीथ का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखो बाबू किसी भी स्पर गियर के दांतों की बनावट कितनी सही है, यह जांच करने के लिए वर्नियर गियर टूथ कैलिपर प्रयोग में लाया जाता है ना। मतलब कोई भी गियर है बाबू, उसका दांत का बनावट कितना सही है, इसका हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, है ना। स्पेशल पर्पस ये क्या है आपका, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना। इसके द्वारा प्रमुख रूप से दो माप ली जाती है, एक आपका गियर का एडेंडम, है ना, एक बाबू गियर का
एडेंडम, दूसरा आपका गियर का थिकनेस है ना, गियर का थिकनेस है ना, गियर का थिकनेस याद रखिएगा। गियर का एडेंडम यदि हम लोग बात करेंगे, एडेंडम जब गियर हम लोग चैप्टर आएगा है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत बात किया जाता है एडेंडम डेडेंडम है ना, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो अभी बस इतना याद रखिए कि आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का उपयोग जो होता है मोस्टली हम लोग जो एस्पर गियर होता है उसके दांत के बनावट कितना सही है उसको मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स आपका वर्नियर कैलिपर का है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो बाबू हमने देखा कि आपका थियरी है ना कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है ना, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कितने तरह का बाबू आपका क्या होता है वर्नियर कैलिपर होता है, इस सारे चीज को हमने अभी डिस्कस किया, देखा है ना। चलिए बच्चों ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। चलिए जो भी मेरे प्यारे दोस्त फीटर ट्रेड, डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल के हैं, तो कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे उस सबों का स्वागत है। और हमारा जो फाउंडेशन बैच है बाबू वो आप हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो वो हमारे कोचिंग में आकर के है ना ऑफलाइन क्लास कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे कोर्स है, जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली आने वाली है बिहार सरकार में है ना, उसके जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे सीटीआई करने के लिए इंटरेस्टेड है ना, जिनको माना है कि सर हम आईटीआई कर लिए हैं, हमको सीटीआई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, हम सीटीआई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो सीटीआई के लिए बाबू ज्वाइन कर सकते हैं है ना, सीटीआई कोर्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं है ना। ऑल पीएसयूज में जितने भी जैसे सेल हुआ, बीएससीएल हुआ, इसमें जो भी आईटीआई लेवल का वैकेंसी आता है उन सारे का यदि आप प्रिपरेशन करने चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा हमारे लर्निंग एकेडमी, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के एप्लीकेशन पे, और आप ऑफलाइन मोड में कोचिंग में आके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बाबू। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते है ना, देखते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन आप इसको एंजॉय कीजिएगा, और आपको जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त हमारे साथ आप बने रहिए है ना। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है ना। हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए हम लोग अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट। अब देखिए न्यूनतम काउंट मतलब क्या, न्यूनतम काउंट का मतलब क्या बाबू, लीस्ट काउंट है ना, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा बाबू, लीस्ट काउंट क्या होगा। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का अनुपात, ठीक है, एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का अनुपात, ठीक है। दूसरा है एक मुख्य पैमाना विभाजन, एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के बीच का अंतर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का गुणनफल, एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का योग, ठीक है बाबू। तो जल्दी से अभी हमने आपको बताया था बाबू, आपका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD, 1 MSD माइनस क्या होता है 1 VSD, 1 VSD होता है ना। तो बताइए 1 MSD माइनस 1 VSD, यही बताए थे बाबू,
1 MSD माइनस 1 VSD, यानी क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के बीच का अंतर, ऑप्शन बी होगा, है ना। ये सब भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा कि वर्नियर कैलिपर में कौन छोटा होता है, MSD डिवीजन या VSD डिवीजन, है ना। चलिए आंसर करेंगे, वर्नियर कैलिपर में कौन सा छोटा होता है बाबू, MSD डिवीजन या VSD डिवीजन। आप बताइए MSD क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, MSD क्या होता है आपका, मेन स्केल डिवीजन, MSD मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। और VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो इन दोनों का मेन स्केल और VSD जो होता है बाबू वो क्या होता है आपका, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन होता है, वर्नियर स्केल, है ना। वर्नियर स्केल बहुत छोटा डिवीजन होता है बाबू, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, वर्नियर कैलिपर में कौन सा छोटा, MS या VS डिवीजन। तो आंसर हो जाएगा VS डिवीजन, VS डिवीजन। चलिए एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उससे दूसरों से अलग करता है। अभी जस्ट बताए थे टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर में, बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है बीम वर्नियर स्केल, ये तो सब में होता है, ठीक है ना बाबू, ये तो बाबू सब में होता है, यहाँ पे बी छूट गया है, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब में होता है, बीम भी होता है ना, वर्नियर स्केल भी होता है। तो क्या अलग था इसमें, LCD स्क्रीन, क्या था अलग, LCD स्क्रीन, क्लियर है ना। LCD स्क्रीन इसका आंसर होगा बाबू, है ना। डिजिटल, है ना, डिजिटल में आपका ये LCD स्क्रीन होता है। चलिए ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट कितना होता है। अभी हमने बताया एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट, यदि सर कोई प्रणाली नहीं दिया रहे तो आपको मान के चलना मीट्रिक प्रणाली में ये पूछ रहा है। तो बताइए भाई, मीट्रिक प्रणाली में हम क्या बताए थे, लीस्ट काउंट अभी जस्ट बताए थे, आपका लीस्ट काउंट कितना होता है बाबू, 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है बाबू। चलिए 0.02 क्या होगा, मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्लियर है, ऑप्शन बी। चलिए नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलेगा, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपका आता है। चलिए कह रहा है कि एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49, अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान से, 49 मुख्य पैमाना, है ना, मुख्य पैमाना 49 मुख्य पैमाना डिवीजन को 50 वर्नियर पैमाने विभाजन में किया जाता है। तो न्यूनतम गणना करे, है ना, न्यूनतम गणना करे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब जो भी बच्चे इसरो टेक्नीशियन का तैयारी करते होंगे, इसरो टेक्नीशियन के तैयारी में वहां पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं ना, है ना। अब तो ट्रेंड हो गया है छोटा छोटा फार्मूला पे
जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी देखिए, अब बाबू ये देखो, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में कह रहा कि 49 मुख्य पैमाना, मतलब सर 49 MSD है ना, ये बराबर है बाबू 50 वर्नियर पैमाने विभाजनों में, मतलब ये 50 VSD के बराबर है, 50 VSD के बराबर है। तो कह रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना क्या होगा, यानी लीस्ट काउंट क्या होगा। तो बाबू रामबाण एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला आप लिख लीजिए कि आपका, एक फार्मूला आप लिख लीजिए, क्लियर है, कि आपका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD है ना, 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N है ना, M/N। बाबू ये M क्या है, ये M है आपका मेन स्केल पे, मेन स्केल डिवीजन, और N क्या होता है बाबू आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। M क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, मेन यानी मेन स्केल, मेन स्केल मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और N क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे जो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 MSD यानी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इंटू क्या होगा 1 माइनस, अब बताइए 49 MSD बराबर है 59 VSD है ना। तो यानी सर आपका M का वैल्यू कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा 1 गुना, यहां से सॉल्व करेंगे 50, 50 में से 49 गया 1 बट्टा क्या हो जाएगा 50, नहीं होगा, माइनस कर दो है ना, 50 में से 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/50। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो बाबू आपका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, सॉल्व करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा 0.02 mm, क्लियर है ना। तो कितना निकल के आ गया, कितना आ गया 0.02 mm आपका इसका न्यूनतम माप। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन दे है ना, आप कहोगे सर इससे पहले भी तो आप सर बताए थे कि 0.0 यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक प्रणाली में 0.02 आपका अल्पतांक होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देगा, तब क्या करोगे है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखो, क्लियर है ना। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलो चलिए नोट डाउन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है एक वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 100 विभाजन है ना, 100 विभाजन मुख्य स्केल के x विभाजन यानी x विभाजन लेते हैं। तो यदि वर्नियर स्केल में अल्पतांक 0.01 मिलीमीटर है तो इसमें x के मान का पता लगाए। अब देखिए लिस्ट काउंट दे दिया है, ठीक है ना, और कह रहा है 100 विभाजन मुख्य स्केल के, सॉरी 100 विभाजन वर्नियर स्केल के किसके x विभाजन मुख्य स्केल के बराबर है। यानी सर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है
कि आपका एक्स MSD बराबर है सर 100 VSD दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सर लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01। तो सर हमको पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, बताइए। अभी फार्मूला जो बताए उससे निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा बाबू। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD, है ना, इंटू 1 - m/n, होता है ना, होता है। अब यहाँ पे रख देंगे, ये तो 1 MSD क्या होगा, 1 mm होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मिलीमीटर में लिया गया है, तो मतलब एक डिवीजन, 1 MSD डिवीजन कितना हुआ होगा, 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, इंटू 1 - m का वैल्यू बताइए बाबू कितना, x, ठीक है, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना, 100, ठीक है। मतलब ये सर m है और ये सर क्या है, n है। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे और ये है 0.01, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 100 माइनस x बटा 100। क्लियर है, नहीं होगा जी, चलो। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। चलो बाबू, कितना हो जाएगा, चलो ठीक है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो 100 माइनस एक्स, अब x का वैल्यू आपको पूछा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर भेजिए, कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, तो बाबू यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर ले लो 1 को उधर ले लो, तो कितना हो जाएगा 99। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपटीशन में, ठीक है ना। तो सिंपल एक फार्मूला हम बाबू ये वाला याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला बाबू यदि हम लोग याद रखेंगे, है ना, ये LC आपका है ना लीस्ट काउंट, यानी बाबू इसका आंसर कितना हो जाएगा 99। क्लियर है, चलिए चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे। सर आपने बीकर देखा होगा मेरे दोस्त, आपने बीकर देखा होगा, बीकर है ना आपका प्रयोगशाला में होता है कांच का, है ना, कांच का एक आपका बीकर टाइप बीकर होता है ना, जिसमें हम लोग कोई भी सॉल्यूशन रखते हैं। कह रहा है कि उसका यदि हमको व्यास मापना है तो व्यास मापने के लिए सर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो सर अभी हमने बताया वर्नियर कैलिपर का उपयोग बाहरी, आंतरिक और गहराई, है ना, कोई भी सर्कुलर चीज है, कोई भी स्फेरिकल चीज है, तो उसका यदि हमको व्यास मापना है ना, डायमीटर मेजर करना है, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है ना। बात आई बाबू, सही समझ में आया। चलिए, तो आज हमने देखा कि आपका सूक्ष्ममापी यंत्र में वर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। इसी तरह से बाबू हम आएंगे, छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएंगे, है ना, और आपको अधिक यदि हमारा एप्लीकेशन का यदि लिंक चाहिए तो यूट्यूब हमारे जो कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा। यदि हमारा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन मोड में जो कोचिंग चल रही है वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आज के लिए हम लोग यही बात ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित होंगे एक नए ऊर्जा और एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।